नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो जनाब, आज स्टोरी आपसे शेयर करनी है एक, और उसके बारे में थोड़ा बातचीत मैं करूंगा। तो सिलसिला शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में विद्युत व्यवधान रहा। उसके पीछे था जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनकी हड़ताल, क्योंकि वो निजीकरण का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से लोगों को बड़ी जिल्लत का सामना करना, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर वो तो चलो गुजर गया, लेकिन हमारी आर्थिक राजधानी जो मुंबई है ना, वहां अगर 2 घंटे के लिए भी बिजली चली जाए या 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो हाय तौबा मच जाती है। यानी जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। माया नगरी मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई, और वहां की लाइफलाइन जो लोकल जो चलती है ना, उसमें भी बड़ा भारी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो सोमवार के दिन मुंबई में ऐसा ही हुआ। 2 घंटे बिजली नहीं रही, जिसकी वजह से लोगों को बेहद बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये बताया जा रहा है कि जो अडानी ग्रुप की ओर से बिजली जो प्रोवाइड की जाती है वो तो ठीक थी, लेकिन जो टाटा की ओर से जो प्रोवाइड की जाती है उसके फीडर में कुछ खराबी आ गई थी। इस वजह से बिजली आपूर्ति भंग रही। तो क्योंकि देखिए, मुंबई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, और मुंबई में बिजली का जाना एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है। वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बिजली 4-5 घंटे चली जाए तो हाय तौबा नहीं मचती, हालांकि लोग परेशान होते हैं। मगर ये हाल जो मुंबई में होता है 2 घंटे के लिए, उस पर तो ऐसा लगता है कि लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं और वहां की जो लाइफ लाइन है वो ठप हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ है कि करीब करीब बिजली गई है 10:10 पर। 2 पावर ग्रिड फेल हो गए, नवी मुंबई और मुंबई, ठाणे, पनवेल, और 2 लोकल लाइनें, यानी जो लोकल ट्रेनें चलती हैं वो। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं थी वो बाधित हुई। हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो रुक गई। गनीमत यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी तरह से काम चलता रहा, वरना वहां भी काम ठप हो गया होता। मगर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि इस पर जो वहां के सेलिब्रिटी हैं उन्होंने ट्वीट किए, और उससे पहले जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एक आपात मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को तलब किया और बुलाया, उनसे पूछा कि कब तक ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। मगर इसके बीच में क्या हुआ कि कंगना रनौत ने ट्वीट किया, और कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया वो ये कहा, क्योंकि आजकल वो साउथ में है, तमिलनाडु में, और एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये सरकार, उनके ट्वीट का जो लब्बो-लुआब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा वो नहीं, बल्कि उनका ट्वीट का लब्बो-लुआब ये है कि जो सरकार, उद्धव सरकार 2-2 घंटे अपने वहाँ लाइट नहीं दे पा रही है, यानी बुनियादी सुविधाओं से लोग महरूम हैं, वो कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर फिरवा देती है और उस पर वो देर नहीं लगाती। और ये बीएमसी, हालांकि क्योंकि बीएमसी का ही जिम्मा है, बीएमसी के ही उन्होंने इशारा किया उन्होंने। और मगर सबसे जो हैरानी की बात मुझे ऐसी लगी कि जो अमिताभ बच्चन हैं, जिनको हम बिग बी के नाम से भी जानते हैं, वो जनाब ऐसा लगा कि वो सरकार के बचाव में हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या कहा? अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा कि धैर्य रखिए, और बड़ी मुश्किल से मैं ये लिख पा रहा हूं, आप धैर्य रखिए, जब सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। तो अमिताभ बच्चन का ये जो संतुलित कह लें या ये सरकार के बचाव में, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, और कल ही 1 दिन पहले वो 78 साल के हुए हैं, और एक बुजुर्ग जो कि हमेशा बचाव की मुद्रा में रहता है, बचाव करता दिखता है, तो वही भूमिका उन्होंने निभाई। वहां भी वो सरकार का बचाव करते देखे गए। मैं हैरान हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई रहस्यमयी हालात में, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, उन्होंने खुदकुशी की
या उनको मारा गया, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना बवेला मचा इस पूरे एपिसोड को लेकर। लेकिन आपने अमिताभ बच्चन को कुछ बोलते सुना, कोई ट्वीट करते सुना? नहीं सुना ना। अगर आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आपने सुना है। मैंने तो नहीं सुना। लेकिन हां, यहां अमिताभ बच्चन, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार है, लिहाजा ऐसा लगा कि वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। यानी जहां उन सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता वहां की सरकार को लानत भेज रही है, वहीं पर अमिताभ बच्चन जैसा एक सेलिब्रिटी, भारत का इतना बड़ा कलाकार, इतनी अजीम शख्सियत, वो सरकार का बचाव करते दिख रहा है। उसकी भाषा ये थी कि आप परेशान ना हो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बजाय वो सरकार को क्रिटिसाइज करते, सरकार की आलोचना करते। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार को गाली देते, सरकार को आलोचना सरकार की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अमिताभ बच्चन कभी ऐसा नहीं करते। उनका वो एक ऐसी शख्सियत हैं, वो हमेशा सरकार के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी जब गुजरात में पतंग उड़ाते हैं तो वो उनके साथ दिख जाते हैं, वो पतंगबाजी करते हुए दिख जाते हैं। कभी वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, कभी वो लखनऊ में किसान बन जाते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब अमर सिंह से बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता था। तब बाराबंकी में किसान बन गए थे जाके, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। हर सरकार के साथ मिलकर, अब उद्धव ठाकरे की सरकार है तो वहां उनके साथ मिले हुए हैं, इधर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। कभी इनके गांधी खानदान से बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे, जो इलाहाबाद से सांसद बन गए थे। तो अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार, जो इतना बड़ा नाम है, उनकी जो ये हिपोक्रेसी है ना, ये पाखंड है, पर्दे पर कुछ और, यानी कि रियल लाइफ में तो खैर चलिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी आपका ये जो रवैया है, ये जो पाखंड है, ये सब देख रहे हैं। बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका ये फर्ज बनता था कि मुंबई वासियों को जो 2 घंटे जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी, जहां की तहां ट्रेनें जहां की तहां रुक गई, लोग परेशान हुए, लोगों को खाना नहीं मिला समय पर, ये जो दिक्कत हुई है, इस पर उनको कम से कम 2 शब्द बोलने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं बोले। ये है अमिताभ बच्चन। तो ये मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की, और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग कैसे होते हैं, कितने हिपोक्रेट होते हैं। और अमिताभ बच्चन के बारे में जितनी भी बार मैं ये सोचता हूँ, मुझे कहने को मजबूर होना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।